सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूप देवियों एवं विश्वासरूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड में महाराज बंदा की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज संत समाज की महिमा कह रहे हैं कि महाराज जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। राम भगति जह सुर सरिधारा अवसर सई ब्रह्म विचार प्रसारा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं संत महाराज कि संत समाज जो है मुद मंगलमय है, जो जगत में चलता फिरता जो है तीर्थराज प्रयाग है। मुद मंगलमय है अर्थात जो है आनंद मंगल से परिपूर्ण है। भक्ति और ज्ञान संबंधी आनंद से परिपूर्ण होने से मुद मंगलमय है, और भक्ति संबंधी बाह्य उत्सव आज जो है प्रचुर रूप में करने से मंगलमय कहा है। और साधु को कहने का भाव है कि संत समाज को साधु कहते हैं। साधु वे हैं जो साधन कर रहे हैं, और संत वे हैं जिनका साधन पूर्ण हो गया है, जो पहुंचे हुए हैं, भगवान को प्राप्त है। महाराज इस प्रकार से जंगम तीर्थराजों का भाव यह है कि प्रयाग एक ही स्थान पर स्थित है, अचल है। वहां जाने के लिए आपको समय चाहिए, किराया भाड़ा चाहिए, और महाराज जेब खर्च चाहिए, तब जाकर के वहां पहुंच सकते हैं। यानी और जो है वो अचल है। जब वहां कोई जाए तब जो है शुद्ध हो। और संत समाज जो है महाराज ये चलता फिरता तीर्थराज जो जाकर के सबका कल्याण करते हैं। जंगम विशेषण देकर के बताया, संत समाज रूपी प्रयाग में विशेषता दिखाई है कि जंगम है, कहीं भी चले जाते हैं। यानी जो है संत तीर्थ स्वरूप हैं। कह रहे महाराज जो है भागवत के अंदर श्लोक है, भवद्विधा भगवता तीर्था भूत स्वयं विभा। श्री बुद्धि युधिष्ठिर जी महाराज विदुर जी से कह रहे हैं कि आप जैसे महात्मा स्वयं तीर्थ रूप। यदि कहो कि वे स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं, फिर वे तीर्थ में क्यों जाते हैं? भाई जो महात्मा संत का समाज तीर्थ है तो तीर्थ में क्यों जाता है? आप देखेंगे प्रयागराज में तमाम रावटियां लगी होती हैं, बहुत सारे शिविर संतों के होते हैं। तो महाराज उसका उत्तर ये बताते हैं कि पापियों के संजोग से तीर्थों में जो मलिनता आ जाती है, उस मलिनता को दूर करने के लिए महाराज जो है इस संत समाज वहां पहुंचते हैं। यानी जो है तीर्थो कुर्वन् तीर्थान स्वांत स्वेन गदाभिता। यानी संत के तीर्थ में जो मलिनता आ जाती है वह संतों के पद स्पर्श से दूर हो जाती है। अर्थात अपने अंतःकरण में स्थित ऋषिकेश द्वारा तीर्थ को भी पवित्र करते हैं संत लोग। प्रायेण तीर्थामिगमापद
देशै स्वयं ही तीर्थानि पुनन्त संतः। परीक्षित वाक्य है, अर्थात संत लोग प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने उन तीर्थ स्थानों को स्वयं पवित्र किया करते हैं। यहाँ से संत समाज और प्रयाग का सांग रूपक कहते हैं कि राम भगति जह सुरस निधारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी और कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, ब्रह्म विचार का कथन सरस्वती है, विद निषेध से पूर्ण कली के पापों को हरने वाली कर्म कथा श्री यमुना जी हैं, भगवान और शंकर जी की कथा त्रिवेणी से सुशोभित है, जो सुनते ही संपूर्ण आनंद और मंगलों को देने वाली। महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं कि गंगा और राम भक्ति से ही सांग रूपक का आरंभ, दोनों की श्रेष्ठता दिखाई है कि प्रयाग में गंगा जी प्रधान है और गंगा जी महाराज सुरसरी हैं, देव नदी हैं, और इस प्रकार से देव नदी हैं, ब्रह्म निरूपण है। राम भक्ति कर्म कथा और ज्ञान रूपी त्रिवेणी हरिहर कथा शोभित है। महाराज प्रयाग में गंगा जी प्रधान है और संत समाज में श्री राम भक्ति ही प्रधान है, यह दर्शाने के लिए इनको आदि में रखा है। प्रयाग में गंगा सरस्वती यमुना त्रिवेणी अक्षय वट और परिकर है। संत समाज में वे क्या है तो यहाँ बताते हैं रूपक के भाव से। महाराज निदान करके बता रहे हैं कि संत समाज रूपी प्रयाग में कैसे जो है ये सारे के सारे हैं। कह रहे हैं कि महाराज जो है तीर्थराज प्रयाग और संत समाज का मिलान। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा है, जहाँ का भाव है कि अन्यत्र राम भक्ति नहीं है। राम भक्ति अगर कहीं है तो संत समाज में धारा कह करके जनाया कि यहाँ राम भक्ति का प्रवाह है। भक्ति करता विशेष रूप से कथन होता भक्ति का ही, और धारा शब्द देकर के यह भी सूचित किया जैसे धारा गंगा जी की कहलाती है, चाहे जितनी नदियां और नद उसमें जो है मिल जाए, वैसे ही कर्म और ज्ञान उपासना मिलने से उपासना की भक्ति ही कहलाते हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं जुग विधि भगति देव धुनि धारा असोहत सहित सुबरित विचारा। सुरसरि धार नवमंदाकिन जो कलिपातक पोतन नासिन। महाराज संगम होने पर बता रहे हैं गंगा यमुना सरस्वती तीनों में गंगा की धारा प्रबल है, वैसे ही संत समाज में राम भक्ति ही प्रबल है। संगम होने पर फिर जो है गंगा नाम ही हो गया, वैसे ही कर्म कथा और ब्रह्म निरूपण का प्रचार राम भक्ति के प्रवाह में मिलने पर महाराज अपना नाम खो बैठे, श्री राम भक्ति का अंगवा रूप हो गया। जैसे महाराज यमुना और सरस्वती या अन्य कोई भी नदियां जब गंगा जी में मिल जाती तो गंगा ही बन जाती। ऐसे ही जितनी भी कथाएं हैं, चाहे भागवत की है, पुराण की, अन्य जो भी कथाएं, सब महाराज राम भक्ति में जो सम्मिलित हो जाती भक्ति में। प्रयाग में गंगा जी हैं और संत समाज में श्री राम भक्ति है। दोनों समानता यह है कि दोनों सर्व तीर्थमयी हैं। सर्व तीर्थमयी गंगा और महाराज नाना कर्म धर्म बद्दाना, यानी इस प्रकार से दोनों को उत्पत्ति भगवान के चरणों से ही, यानी संत के लिए भी बताया है कि नाम कर्म धर्म बद्दाना संजम दम जप तप व्रत न गना। महाराज जो तवपद प्रीत निरंतर भगवान के चरणों में जो हमेशा प्रीत रखते हैं, महाराज जो है ऐसी गंगा जी धर्म द्रव्यम हपा बीजम वैकुंठ चरणाच्युतम, और भक्ति भी भगवत चरण के ध्यान से उपजती है। जैसे भगवान के चरणों से गंगा जी निकलती है, ऐसे ही भगवान के चरणों के उपासना से, उसके ध्यान से भक्ति पद उत्पन्न होती। इस तरह दोनों का उत्पत्ति स्थान एक ही है, भगवान के चरण, और दोनों ऊंच नीच मध्यम सभी को पावन करते हैं और अपना स्वरूप बना लेते हैं। महाराज जैसे गंगा जी में जो मिल जाते हैं वो सब अपना स्वरूप बना लेती हैं, वो गंगा बन जाता है।
ऐसे ही जो महाराज जो संत है वो संत जब मिलते हैं तो महाराज संत के द्वारा जो व्यक्ति के अंदर संत ही बन जाता, क्योंकि संत के संग में। यानी इस प्रकार से बता रहे हैं कि दोनों ऊंच नीच मध्यम सभी को पावन करते हैं और अपना स्वरूप बना लेते हैं। और कर्मनाश जल भी जो है, अगर गंगा जी में कर्मनाशा नदी है जो सारे आपके जो है पुण्य कर्मों को क्षीण कर देती है स्पर्श होने पर, लेकिन वही कर्मनाशा नदी जब गंगा जी में पहुंच जाती है तो भी गंगा बन जाती है। महाराज इस प्रकार से कहते हैं, स्वपच खबर खरस जमन जड़ पावर कोल किरातो राम कहत पावन परम होत भवन विख्यात मंगल भवन अमंगल हारी द्रवभु सुदशरथो अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं, पाइन के ही गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना गणिकाय जामिल ब्याद गीद गजादि खल तारे घना। ऐसे भगवान की भक्ति बारक नाम कहत जग जेऊ हे तरन तारन न रेऊ। अर्थात भक्त में भी वही गुण आ जाता है जो भक्ति में है। दोनों एक स्थल में प्राप्त ही है, दोनों समान आदर पाया है। गंगा जी शिव जी के सिर पर विराजती हैं और भक्ति उनके हृदय में विराजती है। देवापगा मस्तके शंकर हृदय भगत भूतल, गीतावली में बताया है। गंगा जी महाराज उज्ज्वल हैं, शोभित शश धवल धार, और महाराज जो है आप पावन परम मौल मालेव शोभा विचित्र हैं। भक्ति का भी सतगुण में शुद्ध स्वरूप है। कह रहे महाराज, अविरल भगत विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाओ। प्रयाग में गंगा जी का प्रवाह अधिक प्रबल, बहुत तेजी से गंगा जी चलती है। अगर आप चूक जाओ तो बच जाओगे। इसलिए महाराज वहां संगम में रस्सी बंधी हुई है, फट्टे लगे हुए हैं। जो स्नान करने जाते हैं उन फट्टों को पकड़ करके और रस्सी को पकड़ करके स्नान करते हैं, नहीं तो बच सकते हैं। प्रयाग में गंगा जी का प्रवाह अधिक प्रबल है, वैसे संत समाज में राम भक्ति का प्रवाह अधिक है। गंगा जल बिगड़ता नहीं, आप गंगा जल लाइए, आप कभी नहीं खराब होगा। ऐसे ही महाराज जो है भक्ति भी क्रियानिष्ठ होने पर भी निर्मल रहती है। प्रयाग में सरस्वती, वैसे ही संत समाज में ब्रह्म विचार का प्रचार। दोनों में समानता यह है कि दोनों का उत्पत्ति स्थान एक ही है। सरस्वती ब्रह्मा की कन्या है जो देवताओं की रक्षा के लिए एवं गंगा के साप से नदी रूप हो गई। ब्रह्म विद्या भी पहले ब्रह्मा जी ने अपने बड़े पुत्र अथर्वा से कहा। कहते, ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभू विश्वकर्ता भुवनस्य गोता स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्व ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। महाराज ये मंत्र मुंडकोपनिषद का है। गंगा यमुना के मध्य में सरस्वती गुप्त रहती, वैसे ही कर्मकांड और भक्ति के बीच में ब्रह्म विचार कथन जो है गुप्त। गंगा च यमुनाश्चैव मध्ये गुप्ता सरस्वती तदग्रभागो निरासरति सा वेणी यत्र शोभते मंगल भवन अमंगलहारी द्रवभु सुदशरथो अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज प्रयाग महात्म का श्लोक था। और महाराज जो है श्रुति कहती है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तिरीयोपनिषद। यानी सरस्वती का रंग श्वेत है और ज्ञान भी प्रकाश रूप। यह समता महाराज सरस्वती का वर्णन लाल कहा गया कहीं जगह। गीतावली में कहा बताया है कि श्याम चरण श्याम बरन पद पीठ अरुण तल लसत बिसद नक्षेनी जनि रव सुता शारदा सुर सरे मिली चली ललित त्रिवेणी सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा और राम भक्ति सुर सरिधारा
मंगल भवनु अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज ब्रह्म विचार को सरस्वती कहा है, क्योंकि जैसे प्रयाग में सरस्वती गुप्त हैं, वैसे ही संत समाज में ब्रह्म विद्या का प्रचार गुप्त है। गुप्त कहने का भाव यह है कि संत समाज में ब्रह्म विद्या का प्रचार है, परंतु संत समाज के बाहर नहीं, भीतर ही गुप्त रूप से इसका प्रचार है। कारण कि संत समाज ही उसका अधिकारी, उससे बाहर का इसका अधिकारी नहीं, और राम भक्ति का अधिकारी सारा विश्व है। जैसे गंगा जल के सहारे यमुना और सरस्वती के जल का पान सबको सुलभ है, वैसे ही भक्त के सहारे ब्रह्म विद्या और कर्म सबको सुलभ। महाराज गंगा और राम भक्ति से अनेकों उपकार होता है, यमुना और कर्मकांड से थोड़े लोगों का उपकार होता है, पर ज्ञान रूपी सरस्वती से तो महाराज घुणाक्षर न्याय ही किसी की भलाई होती है। ये भाव प्रकट करने के लिए राम भक्ति को सुरसरी धारा, ब्रह्म विचार को सरस्वती कहा। और इस प्रकार संत समाज प्रयाग में यह विशेषता दिखाते हैं कि यहाँ प्रयाग में तो सरस्वती प्रकट नहीं है, पर संत समाज में ब्रह्म विचार का प्रचार है। ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती प्रकट, अर्थात वहाँ भगवत गुण कथन में ब्रह्म निरूपण सर्वप्रथम होता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही विविधि विका विभाग। प्रयाग में यमुना जी हैं, संत समाज में कर्म कथा है। नदी प्रवाह रूपा है और कथा भी प्रवाह रूपा है, इसलिए कथा को नदी का रूपक दिया। दोनों समानता यह है कि दोनों का वर्ण श्याम है, यमुना भी श्याम है। और महाराज सभी सीतासित नीर नहाने कर्म में स्थल में काल वस्तु देह आदि 10 या अधिक प्रकार की शुद्धियों की आवश्यकता होती है। अशुद्धियों की कालापन अथवा कर्मों में जो कुछ भी अहंकार रहता ही है, ये कालापन है। यमुना जी सूर्य की कन्या है, कालिंदी सूर्य तना अमर कोश में है। महाराज इस प्रकार से चले शशि मुदित दो भाई, और अभी तनु जाकर करत बड़ाई। और कर्मों का अधिकार अधिकतर सूर्योदय से ही होता है। सूर्य महाराज आते हैं, उससे पहले ही कर्म करने के लिए आप सब लोगों को जगा देते हैं। और ऐसा कोई कर्मठ है ही नहीं, ऐसा कोई महाराज नियम का पक्का नहीं जैसा सूर्य नारायण। और सूर्य नारायण अपने कर्म के बल पर इतने तेजस्वी हैं कि सूर्य नारायण की तरफ कोई आंख मिलाकर के देख नहीं सकता। और सूर्य नारायण कहते हैं कि अगर हमसे आंख मिलाना है, देखना है, तो तुम भी इतने कर्मनिष्ठ बनो कि तुम्हारे से भी कोई आंख न मिला सके। महाराज जो है कह रहे हैं दोनों में समानता यही है, यानी सभी सीतासित नीर नहाने, यानी कर्म में स्थल काल वस्तु देह आदि 10 प्रकार की अधिक प्रकार की शुद्धियों का आवश्यकता है। अशुद्धियां ही कालापन है, अथवा कर्मों में कुछ न कुछ अहंकार रहता, वही कालापन है। यमुना जी सूर्य की कन्या है। और चले महाराज इस प्रकार से कर्मों का अधिकार अधिकतर सूर्योदय से होता। यशो देव ने है जगत प्रबुद्धते प्रवर्ते न खिलक मन सिद्धे, ब्रह्मेंद्र नारायण रुद्र बंदित है स न सदा यक्षत मंगलम रवि। ये भविष्योत्तर पुराण का जो हमारा श्लोक है, अर्थात जिनके उदय से जगत जागता है और अखिल कर्मों में प्रवृत्त होता है, और जो ब्रह्मा इंद्र नारायण तथा रुद्र से बंदित है, वे सूर्य सदा हमारा मंगल करें। दोनों कलिमल हरणी, जमुना कलिमल हरण सुहाई है। दूर स्थाने भी यमुना ध्याता इति मनः कितम, वाचिकम कीर्तिताहम ही स्नाता कार्य कितम हेगम। पद्म पुराण का श्लोक है। अर्थात दूर से ही यमुना जी का ध्यान करने से मन के पाप, नाम स्मरण से वचन के पाप और स्नान से शारीरिक पाप दूर हो जाते। कह रहे महाराज स्तुति कहती, नित्य नैमित्त कैरेव कुर्वाणो दुर्तक्षयम। अर्थात नित्य और नैमित्तिक कर्मों के पाप का क्षय करता हुआ मुक्त हो जाता है। गीता में भी भगवान ने ही कहा है, कर्मण्येव ही संसिद्ध मास्तिता जनकादय है। भगवान ने कहा, अर्थात इस प्रकार जनक आदि भी कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। हे अर्जुन, इसलिए तुम कर्म करो। महाराज
कृष्ण जी ने बहुत से शुभ कर्म यमुना तट पर ही किए। अग्निभक्षण, काली नागनाथन, गोपियों को उपदेश, इसलिए महाराज यमुना जी से मिलान कर्म कथा से करना अत्यंत उत्तम है। प्रयाग में त्रिवेणी है, संत समाज में हरिहर कथाएं हैं, दोनों समानता है। गंगा यमुना और सरस्वती जहाँ मिलती हैं उस संगम को त्रिवेणी कहते हैं। इसी तरह श्री राम भक्ति, कर्म कथा और ब्रह्म विचार का प्रचार, इन तीनों का हरिकथा में संगम होता है। भाव यह है कि जैसे गंगा यमुना या सरस्वती इन तीनों के संगम को इन तीनों से पृथक एक बेणी या त्रिवेणी नाम पड़ा, वैसे ही भक्त, कर्म और ज्ञान से महाराज इन तीनों के संगम का नाम तीनों से पृथक हरिहर कथा, यानी विष्णु भगवान, राम और जो है महाराज भगवान शिव, कवि ने कहा है। जैसे त्रिवेणी में तीनों का स्नान एक ही स्थल पर प्राप्त है, दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। आप महाराज संगम में चले जाइए तो वहीं पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जो है मिलन होता है, एक ही स्थान पर, अन्यत्र नहीं। वैसे ही भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों का महाराज श्रवण रूपी जो ज्ञान है हरिहर कथा में ही प्राप्त है, अन्यत्र नहीं। दोनों महाराज मिद मंजुल और मंगल को देने वाली। यही विधि आई बिलो की बेनी, और सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। यानी प्रेमी सज्जनों, जो भगवान की कथा को कपट का परित्याग करके जो गान करते हैं, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्रवण मात्र से आनंद मंगल देने वाली होना कह करके ये विशेषता है। और इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का राम, आज बस इतना ही। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, प्रेमियों को।